मित्रों, जिंदगी हौले हौले में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज की इस यात्रा में हम लोग देहरादून से हर्षिल वैली जा रहे हैं। वही हर्षिल वैली जो कि राम तेरी गंगा मैली फिल्म के बाद धीरे धीरे चर्चा में आनी शुरू हुई। यहीं पर इस फिल्म को बनाया गया था। अधिकांश हिस्सा राज कपूर साहब ने यहीं पर फिल्माया था। और आजकल उत्तराखंड में उत्तरकाशी के बाद एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में पहचान बना चुका है ये स्थान। हालांकि छोटा सा गांव है, लेकिन बहुत सारे लोग साल के लगभग हर महीने यहाँ पर आते हैं। तो हम लोगों ने जो यात्रा शुरू की थी, ये देखिए चंबा टनल है। इस टनल को हम लोग पार कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि हम लोगों ने जो यात्रा अपनी शुरू की थी आज की देहरादून से, सुबह निकले और ऋषिकेश होते हुए हम लोगों को उत्तरकाशी होकर के हर्षिल जाना है। और दूसरा एक रास्ता और भी है जो कि मसूरी होकर के जाता है। हालांकि वो रास्ता थोड़ा सा कम है, लेकिन लोगों ने बताया कि ये रास्ता यानी ऋषिकेश होकर के जो रास्ता जाता है वो बहुत अच्छा रास्ता है, थोड़ा चौड़ा भी है। जबकि मसूरी वाला रास्ता हालांकि वो भी ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा पतला है। तो हम लोगों ने इसी रास्ते को चुना है। और ये देखिए हम लोगों ने खूबसूरत सी टनल को पार कर लिया है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। यह देखिए लैंडस्लाइड होती रहती है तो रोड कहीं कहीं खराब हो जाता है। और पहाड़ों पे सभी को पता है कि निर्माण कार्य की ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारी यात्रा जारी है। आप लोग हमारी यात्रा में हमारे साथ इस पहाड़ के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। तो लीजिए हमारे साथ यात्रा करिए, चलिए। छोटे छोटे पहाड़ी कस्बों को, गांवों को पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तभी देखिए एक ये पहाड़ी झरना सा दिखता है, बहुत तेजी से पानी नीचे आ रहा है। हालांकि एक कृत्रिम निर्माण है। और आगे बढ़ने पर देखिए हम लोग एक झील के पास पहुंच गए। दरअसल ये घाटी है और घाटी में झील है और बेहद खूबसूरत दृश्य है। और हरा हरा पानी और आसपास के वातावरण की छटा जो है वो अनुपम है। इस सौंदर्य को देखने के साथ साथ महसूस भी किया जा सकता है। और देख आप लोग रहे हैं, लेकिन हम लोग महसूस भी कर रहे हैं। तो देखिए इस झील पर हम लोग रुके और फोटोग्राफी इत्यादि हुई। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ गए। दरअसल हम लोगों का जो स्टे है वो हर्षिल वैली से 10-12 किलोमीटर पहले ही एक छोटा सा गांव है, सुक्की गांव, वहाँ पर है। वहाँ हम लोगों ने पहले से ही एक होम स्टे बुक करवा रखा है। एक ठाकुर साहब हैं, उनसे हमारी बात हुई थी, तो हम लोगों ने होम स्टे को ले रखा है। बहुत ही मुनासिब दामों पर वो होम स्टे मिला है। अब देखना है कि वो है कैसा। तो चलिए हमारे साथ पहाड़ की यात्रा सुख लीजिए। और देखिए बातों बातों में ही हम लोग अपने होम स्टे में आ गए हैं। बेहद खूबसूरत सा यहाँ का दृश्य है। शाम ढल गई है तो हम लोग यहाँ पर ठहरे हैं और तैयारियां चल रही हैं रात की। दरअसल पहाड़ों पर रात जल्दी हो जाती है, तो नियत ये हुआ कि शाम में कुछ देर आग सेकी जाएगी और ये आग सेक रहे हैं। तो मित्रों, मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि इस समय जो है सभी लोग बैठे हैं। सर्दी बेहद बढ़ गई है। हालांकि अभी बर्फबारी तो नहीं हुई है, लेकिन जो तापमान है यहाँ का वो बहुत कम है। लगभग 0 के आसपास या उससे कम हो जाता है।
तो बाहर सिर्फ आग का ही सहारा होता है, पहाड़ों पे रात जल्दी उतर आती है। तो ये सिंह साहब हैं जो हमें अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति, अपने रहन सहन, अपनी खान पान, अपनी परंपराओं के बारे में बता रहे हैं। इनसे मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा भी, लेकिन अभी तो हम लोग थके हुए हैं और बस थोड़ी सी आग सेकने के बाद और इनसे बातें करने के बाद ताज़ा दम होकर के हम लोग खाना खाएंगे। खाना जो है वो इन्हीं लोगों ने तैयार किया है, बिल्कुल घरेलू अंदाज से खाना तैयार करेंगे ये लोग, इनका ऐसा कहना है। इनका ये भी कहना था कि अगर आप लोग कुछ विशेष तौर पर खाना चाहें तो बताएं, लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल सादा खाना खाना चाहा। तो ये देखिए सब्जी, दाल, रोटी, पापड़, अचार इत्यादि है और बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन उनका है। तो हम लोग खाएंगे और फिर सोने चले जाएंगे। तो अब हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं और बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर हम इस यात्रा की अगली कड़ी में आप लोगों से मिलेंगे जब हम लोग हर्षिल वैली चलेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा